CEW 104 की कार्यशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज हम दो मार्गीय स्विच अर्थात टू वे स्विचेस का कनेक्शन करने का अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास में इन औजारों को प्रयोग में लाया जाएगा। कॉम्बिनेशन प्लायर, पेचकस, इलेक्ट्रीशियन चाकू आदि। इस अभ्यास में जो सामग्री प्रयुक्त की जाएगी वह इस प्रकार है। दो मार्गीय स्विच, PVC तार, बल्ब, बल्ब होल्डर, गैंग बॉक्स, राउंड ब्लॉक आदि। दो मार्गीय स्विच को हम दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। तो आइए प्रथम विधि का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। आइए अब हम इस विधि का एक संयोजन आरेख बनाते हैं। वह सारे संयोजन इसी संयोजन आरेख द्वारा ही किए जाएंगे। नीचे वाले दोनों टर्मिनलों को भी एक तार से इस प्रकार संयोजित कर दें। दो मार्गीय स्विचों के दोनों ऊपर वाले टर्मिनलों को आपस में एक तार के द्वारा संयोजित कर दें। अब लैंप का एक टर्मिनल दो मार्गीय स्विच के बीच वाले टर्मिनल से एक तार द्वारा इस प्रकार संयोजित कर दें।
दूसरा वाला 2 मार्गीय स्विच के बीच वाले टर्मिनल को मेन सप्लाई के फेज से संयोजित कर दें। अब लैंप के दूसरे वाले टर्मिनल को मेन सप्लाई के न्यूट्रल से इस प्रकार संयोजित कर दें। अब हम 2 मार्गीय स्विचों को संयोजित करने की दूसरी विधि का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम इस विधि का संयोजन आरेख बनाया जाएगा व इसी संयोजन आरेख के आधार पर यह अभ्यास किया जाएगा। तो आइए अभ्यास प्रारंभ करते हैं। 2 मार्गीय दोनों स्विचों के ऊपर वाले टर्मिनलों को एक तार से तथा नीचे वाले टर्मिनलों को दूसरे तार से इस प्रकार संयोजित कर दें। अब बल्ब के एक टर्मिनल को एक 2 मार्गीय स्विच के बीच वाले टर्मिनल से तथा बल्ब का दूसरा टर्मिनल दूसरे 2 मार्गीय स्विच के बीच वाले टर्मिनल से इस प्रकार संयोजित कर दें। अब 2 मार्गीय स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में मेन सप्लाई का फेज तथा नीचे वाले टर्मिनल को न्यूट्रल में इस प्रकार संयोजित कर दें।
अभ्यास को करने में हमें इन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। सभी कनेक्शन टाइट होने चाहिए। जॉइंट का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। व यदि जॉइंट लगाने की आवश्यकता हो तो उस पर इंसुलेशन टेप को लपेट देना चाहिए।